हाय गाइज, वेलकम टू केवीसी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आइए, मेंस्ट्रुएशन के इस सीरीज में हम लोग आज 3D त्रिविमीय, तो उसमें आज हम लोग घन देखने जा रहे हैं। क्यूब, क्या क्यूब? हम लोग घन देखें, यानी घन। क्लियर? हम लोग घन देखने जा रहे हैं। तो घन देखिए क्या होता है इसमें कि मान लो कि ये हमारे पास एक वर्ग है, मान लो, ठीक है ना। और हम सभी जानते हैं कि वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं? बराबर। अब इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इससे इसको मिला दे और इससे, ये हमारा बन के तैयार हो गया घन। क्यूब क्या बन के तैयार हो गया सर? घन। इसी प्रकार, क्लियर? इसी प्रकार अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप ले लेंगे, जैसे ये सपोज ले लिए, इसमें एक और ले लीजिए भाई। तो ये कौन सा शेप बन गया? क्यूबॉइड, यानी घनाभ। अब आइए देखते हैं इन सब में कितने भुजा होते हैं, कितने सतह होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। तो दोनों में ये चीज़ कॉमन होती है। क्लियर? तो सबसे पहले मुझे बताएं ना कि क्यूब में या क्यूबॉइड में, क्लियर, कितने शीर्ष होते हैं? बताइए, कितने शीर्ष होते हैं? कितने शीर्ष होते हैं? तो 8। कितने होते हैं? 8। आओ देख लेते हैं। एक हमको यहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शीर्ष कितने हो गए? 8। शीर्ष को हम लोग और क्या नाम देते हैं बताओ ना जरा। शीर्ष को हम लोग कोण भी बोलते हैं। कोण, ठीक है ना, नॉट कोर। अरे नहीं, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। इसको हम लोग इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालक? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्लियर? यानी किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड में 8 शीर्ष होते हैं, कोण होते हैं या वर्टेक्स होते हैं। कितने होते हैं बालक? 8। अब मुझे बताइए भुजा कितनी होती है? बताओ, भुजा कितनी होती है? बताओ। भुजा को देखो क्या क्या नाम देते हैं हम लोग। भुजा को क्या नाम देते हैं? ध्यान दीजिएगा। भुजा को हम लोग कोर बोलते हैं। क्या? कोर। ये न है और ये र है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर, या किनारा भी बोलते हैं। किनारा भी बोलते हैं। इसको साइड, क्या साइड भी बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा बालक? साइड बोला जाएगा। या एज बोलते हैं। क्या? EDGE, एज। और ये कितना होते हैं बताओगे? कितना होते हैं? किसी भी घन या घनाभ क्यूब या क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं, कितने साइड होते हैं बताओ ना। आओ देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और ये 12, कितने हो गए सर? 12 हो गए। बताओ ना, 12 हो गए। अब बात करते हैं सतह का। किसका बालक? सतह। इसको फलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक। फलक तक चल साथ मेरे। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? फलक भी बोलते हैं। इसको सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस। क्या बोलते हैं बालक? सरफेस। और ये कितने होते हैं बताओ ना? किसी भी क्यूब या क्यूबाइड में कितने सरफेस होते हैं? कितने फलक होते हैं? सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। जैसे हम लोग लीडो खेलते हैं ना, क्लियर, या पासा, तो 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं सतह? 6 होते हैं जो ऊपर दिखते हैं। क्लियर? तो एक ऊपर वाला, फिर एक नीचे, एक दाएं बाएं, फ्रंट बैक, ठीक ना? कितने हो जाते हैं? 6 सरफेस होते हैं। कितने बालक? 6 सरफेस होते हैं। क्लियर? एक बार हाई कोर्ट ग्रुप डी में, आपसे पूछा गया था कि किसी घन के सभी आयामों का योग कितना होता है। तो बताओ ना, इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो सभी आयामों का योग कितना हो जाएगा बालक? बताओ जरा। आयाम को बोले डायमेंशन। क्लियर? बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इन सब का योग कितना हो जाएगा? देखो ना, 8 12 20 और 6 26, 26 कितना होता है? 26 होता है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्लियर? अच्छा ये बताओ, किसी घन में कितने अंतः केंद्र होते हैं? कोई भी आकृति है तो उसमें कितने अंतः केंद्र होगा? अंतः केंद्र बताओ ना। तो अंतः केंद्र 1 होता है। कितना होता है बालक? अंतः केंद्र 1 होता है। अंतः केंद्र कितने होते हैं बताओ ना? तो सर 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। बात समझ में आई? अगर किसी क्यूब को चारों ओर से कलर कर देंगे तो कलर वाले पार्ट को ऊपर से निकाल दो, नीचे से निकाल दो, फिर नीचे से निकाल दो, दाएं से, फ्रंट से और बैक से भी, तो एक बचेगा उसमें केंद्र, ठीक है ना? तो उसको अंतः केंद्र बोलेंगे, जो बीचों बीच होगा एकदम। तो अंतः केंद्र 1 होता है। कितना होता है? 1। अब इस चीज़ को देखो, अगर इसको सीरियल नंबर से याद रखेंगे ना तो बहुत बड़े फायदे में रहेंगे। आप लोग जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं, क्या रीजनिंग का, तो उसमें पूछा जाता है ना कि किसी घन को चारों तरफ से कलर कर देने के बाद 3 सतह रंगीन कितने आएंगे, 2 सतह रंगीन कितने आएंगे, 1 सतह रंगीन कितना आएगा और रंगहीन कितने होंगे। क्लियर? तो अगर इस क्रम में याद रखेंगे ना तो उन सारे का आंसर भी बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं। क्लियर? उन सब का आंसर बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं। तो इसको शीर्ष में सीरियल क्रम से, अगर इसको सीरियल क्रम से याद रखते हैं तो बहुत फायदे में रहेंगे। क्या कह रहे थे? ये रहे थे कि जब घन के अगर चारों तरफ से कलर कर दिया जाए, उसको कई भागों में, समान भागों में विभाजित कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो आपसे पूछता है कि 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन और रंगहीन कितने होंगे घन। तो उसके लिए ये सीरियल याद रखेंगे ना तो हमेशा उसको आसानी से बता देंगे। कैसे? तो देखो कैसे याद रखेंगे। याद रखने का तरीका देखो सी भू स, आप लोग सी भू से याद रखिएगा। किससे? सी भू से। अपने तरीके से कुछ भी बना लीजिएगा। सी भूस, सी भूस, शीर्ष
भुजा सतह, शीर्ष भुजा सतह, सी भू स, इस क्रम को याद रखिएगा। तो आप खूब आराम से बता सकते हैं कि यदि किसी घन को चारों तरफ से कलर कर दें तो कितने 3 सतह रंगीन आएंगे, 2 सतह रंगीन आएंगे, 1 सतह रंगीन आएंगे, और एक भी घन रंगीन नहीं होगा, यानी रंगहीन होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 3 सतह रंगीन, ठीक है ना, 3 सतह रंगीन। अच्छा, इस चीज़ को देखने से पहले आप लोग थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये घन है ना आपका, ये क्यूब है। चलो सबसे पहले इसमें हम लोग ना हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज कट लगाते हैं। कैसा कट? क्षैतिज कट। तो देखो ना, अगर मान लो कि ये हमारा घन है, सबसे पहले हम यहाँ से इसको कट किए, क्लियर, और इसके बाद यहाँ कट लगा दिए। आओ ना, यहाँ से यहाँ कट किए और यहाँ से यहाँ लगा दिए कट। बताओ जरा। तो आप लोग ध्यान से देखो, ये ब्रेड जैसा हो गया कि नहीं जी? एक स्लाइस ऊपर से निकाल लो, फिर ये स्लाइस, फिर ये स्लाइस, ठीक है ना। जब किसी क्यूब को हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज कट करेंगे तो ये ब्रेड जैसा रूप ले लेगा, हाँ ना? बताओ ना कैसा ले लेगा जी? ब्रेड जैसा ना। देख लो ना, एक स्लाइस ऊपर, बीच में एक है, एक ये है। बोलो, तो किसी भी घन को अगर हम साइड वाइज या हॉरिजेंटल कट करते हैं, तो हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज कट करते हैं तो ब्रेड जैसा रूप ले लेता है, हाँ ना? बता तो दो। आओ, इसके बाद हम ये चाहते हैं, कैसा? वर्टिकल कट करना चाहते हैं, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर। आओ ऊर्ध्वाधर कट करते हैं। ऊर्ध्वाधर में कैसे हम लोग कट करेंगे? ऊपर से देखो कट कर रहे हैं, तो मान लो कि यहां से हम कट कर रहे हैं, क्लियर। और आओ, ऐसे कट लगा दिए, फिर एक और कट लगाओ, यहां से ऐसे कट लगा दिए। अब ध्यान से देखो तो क्या बन गया? ये फिंगर चिप्स जैसा बन गया ना जी। एक स्लाइस ऐसे निकालो यहाँ से, फिर एक स्लाइस यहाँ से निकालो, एक यहाँ से, ये फिंगर चिप्स जैसा दिखने लगा। बता तो दो। यानी किसी क्यूब को हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज कट किए तो सबसे पहले आप लोग क्या देखें? ब्रेड जैसा स्लाइस मिल गया, क्लियर। अब क्या किए हैं कि ऊर्ध्वाधर वर्टिकल हम लोग कट लगा रहे हैं, तो हमको क्या मिल गया? फिंगर चिप्स, है ना। अब आओ, अब हम साइड वाइज कट लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना, साइड में, साइड से ऐसे ऐसे। चलो यहां से यहां कट करिए ना। आप लोग क्या देख रहे हैं? ये देखो, ये मटर पनीर वाला निकलने लगा टुकड़ा, ठीक है ना। अब एक छोटा सा मिल गया ना, मटर पनीर बन गया। हाँ हाँ, अब आओ इधर देखो, क्लियर, ये मटर पनीर वाला बन गया। तो आप ये देख रहे हैं कि किसी भी क्यूब में 3 कट लगाने पे तीन समान कट लगाने पे हमको घन मिलने हैं बराबर साइज के, हाँ ना जी। तो 3 कट आपको लगाना होगा, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल और एक साइड वाइज, है ना, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और साइड्स में। तो घन मिल गया, समान घन मिल गए, क्लियर। तो अब देखो, इसी को बोल रहे हैं कि अगर चारों तरफ से कलर कर देंगे तो देखो ना, चारों तरफ से जब कलर कर देंगे तो सबसे पहले 3 सतह रंगीन मिलेंगे ना। कलर कर देंगे तो 3 सतह रंगीन मिलेंगे। और 3 सतह रंगीन कहाँ पर मिलते हैं? अगर किसी घन को चारों तरफ से कलर कर देंगे तो 3 सतह रंगीन जानते हैं कहाँ मिलेंगे? कोने पे। कहाँ पर मिलेंगे? शीर्ष पे, कोने पे, वर्टेक्स पे ना। कहाँ पर मिलेगा ये सर मिलेगा कोने पे। कहाँ मिलेगा जी? कोने पे। बोलो ना, कहाँ मिलेगा? कोने पे। अच्छा, यही मिलेगा, देखो ना, जो भी कोने पे है, ये वाला ना, ये 3 वाला हो गया, ये 3 वाला यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा, एक दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मिलेगा, 2 दिख नहीं रहे हैं आपको, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, एक दिख नहीं रहा है, एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना, जो दिख नहीं रहे हैं, और यहाँ पे आपको मिलेगा। तो 8 कोने होते हैं,
ना। तो कोने पर मिलेगा कौन वाला, 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन। क्लियर। 3 सतह रंगीन कहाँ मिलेंगे आपको, कोने पे। अब 2 सतह रंगीन की बात किया जाए तो बालक 2 सतह रंगीन जानते हैं कहाँ मिलेगा, भुजा पे। कहाँ पर मिलेगा, भुजा पे। ये वाला मिलेगा, देखो ना, ये और ये वाला। ऐसे ही भुजाओं पर 2 सतह रंगीन मिल जाएगा, एक यहाँ मिलेगा साइड में एक मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा साइड में मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा एक साइड में मिलेगा। क्लियर। एक यहाँ मिलेगा एक साइड में। तो 2 सतह रंगीन कहाँ मिलेंगे बालक, साइड में। क्लियर, साइड पे। यानी 2 सतह रंगीन हमको मिलेगा मध्य में, ठीक है ना, मध्य में, भुजाओं के मध्य में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, 2 सतह रंगीन आपको मिलेंगे, 2 सरफेस कलर मिलेंगे कहाँ पे, आपको साइड पे मिलेंगे, भुजा पे, यानी मध्य में मिलेंगे, भुजाओं के मध्य में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे सर, भुजाओं के मध्य पे ना, 2 सतह। क्लियर। अब आओ, एक सतह रंगीन कितना मिला, देखो 3 के बाद 2, क्लियर, 2, और 2 के बाद एक सतह। और एक सतह वाले जानते हैं कहाँ मिलेंगे, सरफेस पे, ऊपर मिलेगा। अगर चारों तरफ से कलर कर दिए किसी क्यूब को तो ऊपर मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना। ये तो 2 सतह वाला हो गया, ये भी 2 सतह वाला हो गया। यहाँ पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, बीचों बीच यहाँ पे एक सतह वाला मिलेगा। तो एक सतह वाला कहाँ पर मिलेगा, सरफेस पे, यहाँ पर मिलेगा लल्ला, ठीक है, सरफेस पे मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा। क्लियर। ये तो 2 वाला है, ये 2 वाला है, ठीक है ना, सरफेस पे मिलेगा। क्लियर। तो ये मिलेगा आपको सतह पे, और सतह पे क्या मिलेगा सर, एक। क्लियर। एक सतह रंगीन ये है, 2 सतह रंगीन, और यहां पर एक सतह रंगीन। और एक सबसे बड़ी बात ये कि रंगहीन आपको जानते हैं कहाँ मिलेंगे, अंतः केंद्र में। कहाँ मिलेंगे जी, अंतः केंद्र में, ठीक है ना, अंतः केंद्र में। अंतः केंद्र में क्या मिलेंगे, रंगहीन। क्या मिलेंगे, रंगहीन। कोई भी कलर यहां पर रंगीन नहीं मिलेगा। बात समझ में आई। तो देखो इसके लिए फार्मूला कैसे बनाते हैं, इजाजत दे इसको मिटाने के लिए, ये समझाने के लिए आपको बता के दिखाए हैं। देखो अब ध्यान दीजिएगा, सबका एक ही फार्मूला होता है। चलो, हमको 3 सतह वाले मिलेंगे, कोने पे कोना 8 होता है। हमको सर 2 सतह रंगीन मिलेंगे, भुजा पे भुजा 6 होता है। सर हमको एक सतह रंगीन मिलेगा, सतह पर, फलक पर, सरफेस पे 12। कितना होता है, भुजा कितना होता है, 12। और ये बताओ सतह कितना होता है, 6। और ये कितना होता है बालक, 1 होता है। अंतः केंद्र एक ही होता है ना। ये सेट है, बता तो दो। अब देखो सबका फार्मूला यही होता है, n - 2 n - 2 n - 2 n - 2। क्लियर, यही होता है। 3 सतह वाले के लिए भी, 2 सतह वाले के लिए, एक सतह वाले के लिए, और रंगहीन वाले के लिए भी, सब में n - 2 से मल्टीप्लाई रहेगा। अब पावर का ध्यान देते हैं, किसका ध्यान देते हैं, पावर। तो इसका पावर 0 हो जाता है। कितना होता है, इसका पावर 1 हो जाता है, इसका पावर 2 हो जाता है, और इसका पावर 3 हो जाता है। बात समझे। तो आपको कौन सा चाहिए, उसके लिए आप उसके डायमेंशन को देखिएगा, उसके आयाम को देखिएगा कि वो किस पे बनता है। क्लियर। तो अब ये देखो, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, इतने का वैल्यू 1 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 8,
अब देखो, किसी क्यूब को चारों तरफ से अगर कलर कर लिया जाए तो 3 सतह रंगीन हमेशा 8 होता है, ठीक है ना। इसको निकालने उकालने की जरूरत नहीं है, हमेशा होता है, ठीक है ना। 3 सतह हमेशा कितना होता है? 8 होता है। बात समझे? हमेशा 8 होता है। कितना होता है? 8। और बाकी को इस फार्मूले से याद रखिएगा। 2 सतह पूछेगा तो सर 2 सतह रंगीन हमको मिलेंगे भुजाओं पे। किससे मिलेंगे? भुजा पे। और भुजा कितने होते हैं किसी भी क्यूब में, या किसी भी क्यूब में भुजा कितने होते हैं घन में? तो सर 12, है ना। एक सतह कहाँ मिलेगा सर? एक सतह कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा सतह पे, ठीक है ना, फलक पे मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा। और हम सभी जानते हैं कि ये 6 होता है। क्लियर? तो इसमें देखो ना, और रंगहीन में क्या होगा कि n-2 के पावर 3, n-2 के पावर 3। और इसमें आपसे सेटिंग कर लीजिएगा। एक वाला पूछेगा ना, 2 वाला पूछेगा तो 1 पावर लगा दीजिएगा, और 1 वाला पूछेगा तो 2 पावर लगा दीजिएगा ना। पावर में अगर भूल जा रहे हैं तो 2 सतह वाला रंगीन पूछेगा तो n-2 के पावर 1 लगा दीजिएगा, और 1 वाला पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे? पावर 2 लगा देंगे। क्लियर? और ये देखते रहिएगा कि ये कहाँ मिलता है। 2 सतह कहाँ मिलता है सर? तो ये भुजाओं पर मिलता है, क्योंकि भुजा 12 होती है। और 1 सतह कहाँ मिलता है? सरफेस पे जी, ऊपर जो साइड, ठीक है ना, फ्रंट, बैक, नीचे। क्लियर? तो वहाँ मिलता है। तो इस चीज़ को आप लोग ढंग से याद रखिएगा, रीजनिंग में भी ये काम करेगा, है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ये बताओ, चलो आगे चलते हैं। देखो पहले देखिए, क्यूब, घन, घना यानी क्यूबाइड। क्यूब और क्यूबाइड दोनों का फार्मूला लिख दिए हैं। इतना फार्मूला अगर आपके जुबान पर रहता है तो घन और घनाभ से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्लियर ना? तो सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और बालक आप लोग जल्दी कॉपी कर लो। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? बता तो दो। ले लिए? स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए इन सब का, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। कितना आएगा बताओ? हो गया? आओ देखते हैं। किसी भी घन का आयतन होता है ए क्यूब। यहाँ पे ए साइड है, भुजा है। घन में कितनी भुजा होती है बालक? कितनी भुजा होती है घन में? कितनी भुजा? जल्दी बताओ। 12। कितने कोर होते हैं? 12। कितने किनारे होते हैं? 12। कितने साइड होते हैं? 12। कितने एज होते हैं? 12। ठीक है ना। तो घन में कितनी भुजाएं होती हैं? 12। और 12 सेम लेंथ की होती हैं, ठीक है ना, चूंकि स्क्वायर से उसका निर्माण हुआ रहता है। क्लियर? तो घन में 12 भुजा होती हैं और 12 का लंबाई सेम होता है, इसलिए घन का आयतन LBH, मान लो कि घनाभ का LBH हो गया ना, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा? एक क्यूब हो जाएगा। क्लियर? तो घन का आयतन एक क्यूब, घनाभ का है LBH, सभी लोग जानते हैं। ये इसका यूनिट लिखें, इकाई लिखें, घन इकाई, घन इकाई। आगे चलते हैं। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये बताओ, घन की बात की करें तो घन का सभी सरफेस कैसा रहता है? उसका शेप कैसा रहता है? स्क्वायर जैसा रहता है ना, वर्गाकार रहता है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या? भुजा का स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है ना। तो देखो ना, चूंकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल रहा है, एक वर्ग का ए स्क्वायर, तो 4 वर्ग का 4a स्क्वायर बोलो तो। और इसी प्रकार घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2l + b × h। यही चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है ना। पिछला टॉपिक इसी पे था, कमरा पे, ठीक है ना, यही से फार्मूला बताए थे। अब आओ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ये बताओ, घन में कितने या घनाभ में कितने सरफेस होते हैं? 6। तो घन की बात करते हैं तो घन में कितने जी? 6 ना।
अच्छा, एक सरफेस का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा ना, तो 6 है तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। और इसी प्रकार ये कितना होता है? 2lb प्लस bh प्लस hL वर्ग इकाई। आगे चलते हैं, विकर्ण डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनल। और जो विकर्ण होता है ना, छड़ की अधिकतम लंबाई होती है, ठीक है ना। किसी छड़ को किसी घनाभ में अगर रखेंगे तो अधिकतम उसका लेंथ यही हो सकता है a√3। और ये होगा कब? जब आपका घनाभ का रूम रहे, ठीक है ना, ये क्यूबॉइडल रहे तब। तो क्या होता है? किसी छड़ की अधिकतम लंबाई √L² प्लस b² प्लस h² इकाई। क्लियर? तो इस फार्मूले को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन देखने। सबसे पहले हम लोगों का चैप्टर होगा क्या? क्यूब। क्लियर? हम लोग का चैप्टर क्या होगा? क्यूब, है ना। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए, एक बहुत ही प्यारा प्रश्न, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन, नॉट फर्जी। क्लियर? बताओ, यूपी टेट 2019 का है। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया वर्ग इकाई में है। कितना वर्ग इकाई होगा? जल्दी बताइए। तो एक बार में सही आ जाना चाहिए, जल्दी बताओ। देखो तो, वीडियो रोके और करें इसको, रोकिए, करिए। आओ देखते हैं, आओ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। एक घन का आयतन, क्लियर? क्या बालक? आयतन। तो घन का आयतन कितना होता है? a क्यूब, भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब होता है ना। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। ये बताओ, किसी भी घन का भुजा a होता है ना, यही मानते हो ना, क्योंकि घन के सभी भुजा बराबर होते हैं। और घन में कितने भुजा होते हैं? 12 ना। तो एक का लेंथ अगर a तो 12 का कितना हो जाएगा? 12 है। कितना हो जाएगा बालक? 12 है। हुआ कि नहीं? यही ना हुआ कि एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उस घन का आयतन हो गया संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। क्योंकि एक भुजा का लेंथ a तो 12 भुजा होती है ना, तो 12 हो जाएगा ना। अब ये बताओ, इसके एक पावर से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2 ना, यानी a² इक्वल टू कितना हो गया? 12। आपसे एक पूछा क्या है? घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² होता है। तो a² का वैल्यू 12 दिया है, तो 6a² का वैल्यू कितना हो जाएगा? लल्ला बता तो दो, बता दो। तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 12 छक 72 वर्ग इकाई, यानी डी फॉर दिल्ली। चलो क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, एक प्यारा क्वेश्चन क्यूब का जो एसएससी में पूछा गया है। क्लियर? बहुत टफ नहीं है, इजी है, यह भी उसी के जैसा। इसको बताएं, वीडियो रोके और बताएं इसका आंसर कितना होगा। आइए देखते हैं। किसी घन की सभी कोरों का योग, ठीक है ना। घन में कितने कोर होते हैं बालक? 12। एज कितने होते हैं? 12। क्लियर? साइड कितने होते हैं? 12। और सब इक्वल साइड के होते हैं। तो क्वेश्चन पहला कंडीशन दिया है कि किसी घन की सभी कोरों का योग, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं, कोई घन है, इसके सभी कोरों का योग। चलो एक मानते हैं, तो 12 है, तो 12 ही हो जाएगा। किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो आओ 4 साइड को s मान लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ से ये बताओ s बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से s बराबर हो जाएगा सर, इससे ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 3a हो जाएगा। क्लियर? अगला कंडीशन देखिए क्या दिया है। आओ अगला कंडीशन देखो क्या दिया है। यदि घन के आयतन का मान
वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। घन के आयतन का मान, घन का आयतन कितना होगा, ए क्यूब होगा ना, बार बार बोल रहे हैं कि ए भुजा है तो क्यों करिए ए क्यूब, तो घन के आयतन का मान एक ही हो गया, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बताओगे, भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो एस माने हो ना, तो एस स्क्वायर हो गया, बता तो दो, एस स्क्वायर हो गया। अब ये देखो ना, तो यहाँ से ए क्यूब को ए क्यूब ही रहने दिया जाए और एस का मान यहाँ से देखो ना कितना है, एस का मान कितना है 3 आया है, 3 आया है ना, तो यहाँ पे 3 चिपका दो और इसका स्क्वायर कर दो, क्लियर। तो देखो ए क्यूब बराबर कितना आ गया सर, ए क्यूब इक्वल टू आ गया 9 का स्क्वायर, क्लियर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ए स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर से इसका 2 पावर कैंसिल, 1 पावर बचा, यानी ए बराबर आ गया हमारा 9। ए बराबर कितना आ गया 9। आपसे पूछ क्या रहा है, तो वर्ग की एक भुजा की माप क्या है, वर्ग की एक भुजा की माप, तो आओ यहां से निकाल लेते हैं वर्ग की एक भुजा की माप, या यहीं से निकाल लो, देखो ना वर्ग की एक भुजा पूछ रहा है ना, तो एस का मान निकाल लो, ए का मान यहाँ रख दो, ए का मान यहाँ पे रख दीजिए, ए का मान कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू 3 × 9, यानी एस का वैल्यू कितना आ गया 27। बताओ तो क्या यह बात सबको समझ में आई, बोलो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। एक घन का आयतन 17,576 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है, बताओ, एकदम फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन। आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा, घन का आयतन दिया है ना, हम सभी जानते हैं घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब, और ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 17,576, क्लियर। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमको चाहिए सर साइड, भुजा ना जी। तो ये भुजा का ही क्यूब है ना, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे क्यूब रूट ना जी। ये जब इधर जाएगा तो इसका क्यूब रूट फाइंड होगा, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा बताओ तो जरा। तो देखो कैसे निकालते हैं क्यूब रूट, ध्यान दीजिएगा, कितना भी बड़ा नंबर है उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। क्या करिएगा कि 3 का ग्रुपिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना, और बाद बाकी को घेर लेंगे। क्या करेंगे, 3 का ग्रुपिंग बाद बाकी को घेर लीजिएगा। अब बताओ 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, तो 6 का क्यूब 216, 216 यानी 6, तो यहाँ पे इकाई अंक ही लिखेंगे जितना आएगा उसका, तो 6 का क्यूब 216 का 6। अब ये बताओ 17 किस किस संख्या के घन के बीच में आता है, बताओ ना, 17 किस किस संख्या के घन के बीच में आता है। तो सर 2 का घन 8 और 3 का घन 27। जब आप यहां से चलेंगे तो बीच में ही कहीं ना कहीं आपको 17 मिलेगा, यानी जो 17 होता है 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में ही कहीं ना कहीं मिलता है। तो 2 और 3 के ना, तो छोटा वाला नंबर चिपका देंगे, क्लियर। तो क्यूब रूट निकल गया इसका। अगर आप चाहते हैं ढंग से क्यूब रूट निकालना और सीखना, तो इसके लिए एक वीडियो डाले हैं पहले, ठीक है ना, फाइंड करिएगा, सर्च करिएगा क्यूब रूट के बाई ब्रिजेश सर, तो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, अब हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा जल्दी बताओ। तो सर 6a² होता है, कितना होता है 6a², तो 6, अब ये बताओ 26 का स्क्वायर कितना होगा 676, कितना होता है 676, हाँ ना जी, 26 का वर्ग 676। इसी दिन रात के लिए आप लोगों को ये पहले से बोला जाता है कि पहले से लर्न करके रहें, ठीक है ना। कम से कम 40 तक वर्ग बाई हार्ट होना चाहिए, 25 तक क्यूब होना चाहिए, 20 तक ढंग से पहाड़ा, और उसके बाद 23 का भी पहाड़ा और 29 का पहाड़ा आपके जुबान पे होना ही चाहिए, क्लियर। आओ आगे देखते हैं। अब बताओ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 के 36 के 6, 6 7 42, 42 और 3 45 के 5 और 6 6 के 36, 4 40, यानी 4056 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। है क्या कहीं पे? तो हाँ, ए फॉर अमेरिका। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक छोटा सा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। एक घन का कोर 12 सेंटीमीटर है तो इसके आयतन ज्ञात कीजिए। कहीं पर भी कभी भी ये पूछा जा सकता है, कोई भी आपसे पूछ लेगा। और ये हाल फिलहाल यानी 10 तारीख को, 10 जनवरी 2024 को जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हुआ है उसमें यही डाटा आया था, सेम यही डाटा आया था। क्लियर? तो बताएं इसका आंसर कितना होगा। तो कोर दिया है सर, कोर दिया है, ठीक है ना, कोर दे रखा है ना, तो आयतन हो जाएगा इसका क्यूब। और हम सभी जानते हैं कि 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है, ए फॉर अमेरिका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। आइए, एक छोटा सा क्वेश्चन। 1 मीटर भुजा वाला एक घनीय पात्र जल से पूरा भरा हुआ है, उसमें कितना मिलीलीटर जल है? ठीक है ना, कितना मिलीलीटर बताएं। 1000 मिलीलीटर, 10 लाख मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, कहीं नहीं, सैकड़ों हजार, 10,000 मिलीलीटर। बताएं कितना मिलीलीटर जल है। एकदम छोटा क्वेश्चन। IAS 2021 यानी जो सीसेट वाला पेपर होता है, कॉमन सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो बताएं ना इसका आंसर कितना होगा। आइए देखते हैं। पहली बात कि कुछ चीज़ें आप लोग याद रखें, पहली बात कि कुछ चीज़ें याद रखें। देखो ना, 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि 1 घन मीटर में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है ना। और मुझे ये बताओ आप लोग बताओ कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। इन दोनों चीज़ों को आप जुबान पर रखिएगा। इसका यूज आता है जहाँ पर भी मेंसुरेशन का बातें आएंगी, 6, 7, 8, 9, 10 जिस भी लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अगर मेंसुरेशन है तो ये चीज़ कन्वर्ट करने के लिए आता है। क्लियर? तो यहाँ पे आइए देखते हैं, तो उसमें कितना मिलीलीटर जल आएगा। तो ये बताओ, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है ना। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ से इसका वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम। ठीक है ना। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ ना। तो एक ही हो जाएगा सर। ठीक है ना, एक ही, चूंकि घनीय पात्र है और सब 1 मीटर का है, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी 1 मीटर क्यूब हो गया। और हम सभी जानते हैं कि 1 घन मीटर में कितना लीटर, तो सर 1 घन मीटर में हो जाएगा आपका 1000 लीटर। ठीक है ना। अभी तो आप लीटर पे पहुंचे, लेकिन आंसर आपको बताना है किसमें, मिलीलीटर में। अब ये बताओ कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर। ठीक है ना। तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो 1000। ठीक है ना। तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई भी कर दो। क्लियर? तो टोटल डाटा किस में चेंज हो जाएगा, मिलीलीटर में। तो कितना आ गया, 6 जीरो चिपक जाएगा ना, 3 ये वाला और 3 वो वाला। तो कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मिलीलीटर। ठीक है ना। कितना आएगा जल, 10 लाख मिलीलीटर। बात समझ में आई? कितना, 10 लाख मिलीलीटर। अगर इस चीज को जानना चाहते हैं पैमाने के तौर पर, तो देखो बीच में मीटर, लीटर, ग्राम ये सेट कर लो। क्लियर? और इधर आता है डेसीमीटर, डेसी, सेंटी,
और मिली, डेसी सेंटी मिली, इधर क्या रहता है डेका हेक्टो किलो। तो देखो ना 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो यहाँ पर 1 लिखिएगा और मिलीलीटर तक 0 बढ़ाते चला जाइएगा, ठीक है ना। यानी 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। इसमें एक वीडियो छोटा सा बना के हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं बहुत जल्दी ही, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10,000 मिलीलीटर, यानी ऑप्शन बी फॉर बोल दो 10,000 मिलीलीटर। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10 लाख मिलीलीटर, कितना बालक 10 लाख मिलीलीटर ना, 10 लाख बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को एक साथ मिलाकर रखने पर आकृति के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। 3 घन है, तीनों को सटा कर रख रहे हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में उस आकृति का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। क्लियर। अच्छा ये बताओ, जब कई घनों को सटा कर रख देंगे तो किसका रूप ले लेगा, घनाभ का। जब कई क्यूब को एक साथ रख देंगे मिलाकर सटाकर तो किसका रूप ले लेगा, घनाभ का। किसका जी, घनाभ यानी क्यूबाइड का, है ना। तो उसी पे तो है। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा। छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी बताओ, तो वीडियो रोको जल्दी बताओ। आइए देखते हैं, तो देखो क्या होगा। आओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिगर देखना चाहोगे, फिगर आओ देख लेते हैं फिगर में क्या कंडीशन है। मान लो कि ये हमारा घन है, क्लियर। और ऐसा ही हम क्या कर रहे हैं ना कि कई घनों को सटा दे रहे हैं, 3 को सटा दे रहे हैं। ये तो वर्ग हो गया। अभी हम फिगर दिखा कंप्लीट कर रहे हैं, तो देखो कैसे कंप्लीट होगा ये। मान लो कि एक आ जाएगा यहाँ पे और एक आ जाएगा लल्ला यहाँ पे, है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दो। अब हम करने जा रहे हैं कि यहाँ से इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ किए और यहाँ से एक पैरेलल ऐसे खींच दिए आगे तक, इसको भी खींच दो सीधा पैरेलल ना। चलो इसमें भी, इसके बीच में एक ला दीजिए, इसके बीच में भी एक ला दीजिए, सबको मिला दो ऐसे। क्लियर। इसको मिलाओ, इसको मिलाओ। अब क्या बाकी हो गया जी, सही है, अच्छा दिख रहा है। इसको मिला दो, बताओ। इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो। देखो ध्यान से, तो अब इसको देखो, क्या इसमें 3 घन एक साथ मिले हुए हैं, सटे हुए हैं, बताओ ना। चलो इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ 3 सेंटीमीटर और इसका भी लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो 3 सटे हुए हैं कि नहीं, यही तो कंडीशन बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को एक साथ मिलाकर सटा दीजिए, ठीक है ना। मिलाकर रखने पर आकृति के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 3 जब घनों को सटाकर रखेंगे तो हमारा घनाभ का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा, घनाभ का। तो हम सभी जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज 2LB प्लस BH प्लस HL, बताए थे ना, यही ना होता है। अब रख लो, चलो यहाँ पे 2 हो जाएगा और लेंथ कितना हो जाएगा L, अब तो 3, 3, 6, 3, 9 हो जाएगा ना। तो ये 9 हो गया, लेकिन आपका जो चौड़ाई यानी वृत्त है उतना ही रहेगा, 3 ही रहेगा। ये 3 ही रहेगा, हाइट भी 3 रहेगा ना जी, हाइट भी 3 रहेगा।
हाइट 3 रहेगा और लेंथ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बता तो दो। अब ये बताओ बालक, ये कितना हो गया 27 और इधर भी 27, 54 और 3 3 9, 3 3 जा 9, तो 54 और 9 63, कितना 63, और इसको डबल कर दो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ये बात सबको समझ में आई? बी फॉर बोल दो है जी 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? बता तो दो, बोलो बोलो। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही, बोलो। तो आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को एक साथ मिलाकर रखने पर आकृति के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? अब की बार 10 है और 6 सटाए हैं, तो मान लो कि यहां से यहां तक 10 है, ये ठीक है, ये भी 10 ना, ये भी 10 और ऐसे ही 3 और। तो ये बताओ लेंथ कितना हो जाएगा? अगर 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के 6 घनों को टच करेंगे तो उसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? तो गुरुजी 10 गुणे 6 ना, यानी कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर ना जी। 60 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी, अब ये कौन सा शेप ले लिया है क्यूबॉइड का यानी घनाभ का, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है क्या 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना जी, बोलो ना टोटल सरफेस एरिया यही ना होता है। हाँ, तो अब यहां पर देखो ये 2 हो गया, लेंथ कितना है 60 और चौड़ाई तो उतना ही रहेगा 10 ही, चौड़ाई तो 10 ही रहेगा, ऊंचाई भी 10 रहेगा, ऊंचाई 10 और लंबाई 60 ना। अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा लल्ला? ये 600 हो गया और 600 ये हो गया ना जी, 600 ये 600 ये 1200 और ये 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1300 यानी 1300 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या? सी फॉर चेन्नई। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए, एक घन की प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर देने पर इसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? बताइए तो, एक घन की भुजा को 2 गुनी कर देंगे तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? 800%, 700%, 600%, 300%? बताएं तो देखो बालक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बहुत आसान रहता है। भुजा को कितना करें 2 गुना, मान लेते हैं कि पहले भुजा उसकी 1 यूनिट थी, अब उसकी भुजा 2 यूनिट हो गई, ठीक है ना। घन का आयतन कितना होता है 1 क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। बोलो, इसका क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। घन का आयतन कितना होता है 1 क्यूब। अब देखो पहले 1 था, अब हो गया 8, कितने की वृद्धि हो गई जी 7 की ना, कितने पे 1 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा बताओ, यानी 700। क्लियर? 700% की वृद्धि हो जाएगी। बी फॉर बोल दो क्या 700%। पूछता कि कितनी हो जाएगी, तो 800% हो जाती, 8 गुना हो गया है ना, तो उसका आयतन 800% हो जाएगा। लेकिन ये आपसे पूछा गया कि कितने % की वृद्धि हो जाएगी, तो 700% का। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक बार फिर आप लोगों के श्वेत पटल पे, ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखो तो मजेदार है, जबरदस्त है, मस्त है। आओ एक खूबसूरत सा क्वेश्चन आप लोगों के श्वेत पटल पे। 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, ठीक है ना। लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है, बताइएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए ना बेलन का। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंडीशन क्या है। आओ देखते हैं सॉल्यूशन।
अपने से हल करो, एक बार कर लोगे? वीडियो रोको और करो, बताओ तो। आइए देखते हैं। देखो बालक, हमारे पास एक घन है। क्या है सर? घन। ये प्यारा सा एक घन, क्लियर? अब क्या है कि इसमें ना अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटना है, ठीक है? तो ऐसा करते हैं कि ऊपर एक काट देते हैं, तो देखो ना ऐसे कुछ कटेगा, यहां से कटेगा और नीचे वाले सरफेस पे कटेगा ना, नीचे वाले पे जो सभी साइड को टच करते हुए जाएगा। कट कर लिए? चलो ना, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, क्लियर? तो देख रहे हैं ना, ये सिलेंडर बन गया कि नहीं, बताओ ना। ये एक लंबवृत्तीय बेलन बन गया। इसी का आपसे क्या पूछा जा रहा है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम सभी जानते हैं कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में r प्लस h होता है, यही होता है ना बालक? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr r प्लस h होता है। अब आओ तो देखो ना, यहां से ये कितना है? 14 सेंटीमीटर कोर है, ये पूरा 14 है, ठीक है ना? तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, बताओ ना कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा, बता तो दो। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी हाइट क्या होगी? बेलन का हाइट कितना होगा? सर बेलन का जो हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो घन का हाइट है, ठीक है ना? यानी कितना हो जाएगा लल्ला? 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर का कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। अब बस इसी को तो रख देना है उसमें, और रखो प्यार से। तो देखो यहाँ पे 2 हो गया, पाई का मान आप सभी जानते हैं 22/7, त्रिज्या ले लेंगे 7, है ना? त्रिज्या 7 हो जाएगा। और इसमें हम लोग लेने वाले हैं 7 + 14 ना जी, हाइट 14 ना हो जाएगा। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44, और ये कितना हो गया लल्ला? 14 7 21, 21 से 44 में मल्टीप्लाई करो, 21 चौक 84 के 4 हासिल 8, और 84 8 92, यानी कितना आ गया? 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या? हाँ, ए फॉर अमेरिका। क्लियर? तो इतना तैयार कर लेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर? कल इसके आगे हम लोग घनाभ पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन घनाभ में देखने को मिलेंगे, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना? बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसको एकदम पहुंचाएं। क्लियर? फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।